गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स्थ क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो हम रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। क्यू बेसिक होता क्या है, किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डू इंट्रोडक्शन अबाउट क्यू बेसिक। यहाँ पर फर्स्ट हम क्यू बेसिक की फुल फॉर्म की बात करते हैं। क्यू बेसिक की जो फुल फॉर्म होती है, क्यू स्टैंड्स फॉर क्विक, बी स्टैंड फॉर बिगनर्स, ए स्टैंड फॉर ऑल पर्पज़ और एस स्टैंड फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये फुल फॉर्म है आपकी क्यू बेसिक की। क्यू बेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था जॉन जी कैमिनी एंड थॉमस ई कर्ट्स। ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है। बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, बेसिक हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली यूज बोथ इन टीचिंग एंड इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग विद ए वर्किंग लैंग्वेज। ये इतनी सिंपल है कि इसको बेसिक को यूज़ करते हैं हम, टीचिंग में भी यूज़ करते हैं, पढ़ाने में भी। और बेसिक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स जो होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसको समझाने के लिए भी हम क्यू बेसिक का यूज़ करते हैं। इसको बड़ी जल्दी से और आसानी से सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं क्यू बेसिक की वो बहुत आसान है। कोई भी प्रोग्रामर इजीली रीड कर सकता है और मोस्टली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको ये सपोर्ट करता है। जैसे विंडो 7 है, विंडो 10 है, मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है। इट ऑफन कम्स विद द साउंड एंड ग्राफिक्स सपोर्ट। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पॉपुलर वर्जन ऑफ बेसिक टुडे इज़ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक जो है वो पॉपुलर वर्जन है बेसिक का। उसके अलावा इसके जो अदर एडिशन है वो हैं GW बेसिक एंड बेसिक ए। ये इसके अदर वर्जन है क्यू बेसिक के। अब बेसिक का यूज़ कहाँ पर करते हैं? बेसिक इज़ यूज्ड इन मैनी बिजनेस एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो प्रोग्रामिंग करके, क्योंकि एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम क्यू बेसिक में बिजनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट्स विजुअल बेसिक एड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स एंड ए ग्राफिक यूज़र इंटरफेस टू द स्टैंडर्ड बेसिक। क्यू बेसिक के अलावा एक विजुअल बेसिक भी आता है जो 8th क्लास में है। विजुअल बेसिक में क्या किया, उसमें ग्राफिक फीचर और ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर ऐड कर दिया और साथ में यूज़र इंटरफेस ग्राफिकल टाइप का कर दिया उन्होंने कि यूज़र को जो दिखाई देगा एप्लीकेशन वो ग्राफिकल टाइप में उसका इंटरफेस होगा। इसके बाद उसकी डेवलपमेंट आती है कि क्यू बेसिक को डेवलप किया गया था 1987 में। ये लाइट वर्जन है किसका? क्विक बेसिक का। इट कंटेन अबाउट 250 रिजर्व वर्ड्स। क्यू बेसिक में 250 रिजर्व वर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहले से ही 250 वर्ड रिजर्व करके रखे हैं जिनका मीनिंग पहले से ही इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, क्या काम करेगा वो वर्ड। तो 250 वर्ड अप्रोक्सीमेट इसमें रिजर्व्ड हैं पहले से। अब उसके बाद आता है स्टार्टिंग क्यू बेसिक। क्यू बेसिक इज़ अवेलेबल अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज MS-DOS एंड विंडो 95, 98। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप क्यू बेसिक को विंडो 7 में भी रन कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास जो विंडो है विंडो 10 है, तो इसका DOS CMD विंडो प्रमोट मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। अब इसको स्टार्ट करते हैं क्यू बेसिक को। जैसे यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये यहाँ पर ये दिखाई देगा आपको क्यू बेसिक टाइप में, ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्यू बेसिक। अब कौन सी चीज़ इसमें क्या है,
यू शुड नाउ सी द क्यूबेसिक इंटरप्रेटर। ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है क्यूबेसिक का, ये एक इंटरप्रेटर है जिसका बैकग्राउंड कैसा आपको दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर का आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ये। इसके बाद इस चैप्टर में आपको सिर्फ क्यूबेसिक का बेसिक बताया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, क्या काम करती है। उसके बाद आता है आपका कंपोनेंट ऑफ क्यूबेसिक विंडो। क्यूबेसिक जो विंडो आपको अपीयर हुई है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये विंडो जो आपको दिखाई दे रही है ये डिस्प्ले करेगी आपका जो भी करंट प्रोग्राम होगा उसको। जैसे प्रेस एस्केप करके मैं मेन स्क्रीन पे चला जाता हूँ, क्यूबेसिक की जो मेन स्क्रीन है ये। तो यहाँ पर ये जो इंटरफेस आया है यहाँ पर क्यूबेसिक के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर हम कोडिंग करते हैं इसमें, उसको सेव करते हैं किसी भी नाम से, उस प्रोग्राम का नाम यहाँ पर आएगा जो ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, नेम ऑफ करंट प्रोग्राम। और ये आपके मेन्यूज़ बार हैं, आगे इनके फंक्शन आएंगे क्या क्या होता है इनमें। स्टेटस बार जो आता है वो आपका यहाँ पर आता है, ये स्टेटस बार। स्क्रॉल करके हम देखते हैं एक बार, ये आपको दिखा रखा है इस डायग्राम में। तो यहाँ पर ये तो आपकी मेन्यू बार मैंने बताए थे, यहाँ पर आपके प्रोग्राम का नाम आएगा, ये आपकी स्टेटस बार होगी। यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है ये आपका करंट कॉलम है, और ये जो है ये आपकी करंट लाइन है कि हमारा जो माउस का कर्सर है वो कौन सी लाइन में है, कौन से कॉलम में है। इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे एक्सेल में आपको रो और कॉलम दिखाई देती हैं ऐसे इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ से स्टेटस बार में से हमें पता चल जाएगा कि हमारा माउस का कर्सर कौन सी कॉलम में है, कौन सी लाइन में है। कीबोर्ड में से जब भी हम कैप्स लॉक और नम लॉक की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फीचर आ जाते हैं। जैसे मैंने नम लॉक ऑन किया अभी, या कैप्स लॉक, देखो सी लिखा आया है यहाँ पर। ऐसे ही जो भी की ऑन करते हैं वो यहाँ पर लिखा आता है। उसके बाद करंट प्रोग्राम, जो आपकी स्क्रीन है क्यूबेसिक की सेंटर में, ये वाली जो स्क्रीन है आपकी, यहाँ पर आपका उस जो भी प्रोग्राम आप कोडिंग करेंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसकी कोडिंग इस स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगी आपको। उसके बाद फाइल मेन्यूज आते हैं। फाइल मेन्यू क्या काम करता है, करंट प्रोग्राम जो भी हमारा है स्क्रीन पे, जो भी कोडिंग हमने कर रखी है उसको क्लियर करता है और एक नई स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन ओपन कर देता है कोडिंग करने के लिए। ऐसे ही ओपन क्या काम करता है, कोई भी प्रोग्राम हमने सेव कर रखा है हमारे कंप्यूटर में उसको लोड करना, क्यूबेसिक में लेके आना, वो हम ओपन की हेल्प से लेके आ सकते हैं। या फिर कोई भी प्रोग्राम हमने कोडिंग की उसको सेव करना है तो हम सेव या सेव एज की हेल्प से प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं इसमें। प्रिंट क्या काम करेगा, प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट करंट विंडो और एंटायर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हमारा हमने टाइप किया है उसको प्रिंट कर देगा। और एग्जिट बटन क्या करेगा, क्यूबेसिक की जो एप्लीकेशन ओपन कर रखी है वहाँ से एग्जिट कर जाएगा, क्लोज कर देगा उसको। उसके बाद आपके एडिट मेन्यूज़ आते हैं। जैसे ये मेन्यूज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फाइल मेन्यूज़ में ये न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। उसके बाद एडिट मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, न्यू सब और न्यू फंक्शन। इनके फंक्शन क्या होते हैं, जो हमारा कट है तो कोई भी प्रोग्राम में हमने कर रखी, कुछ भी कोडिंग टाइप कर रखी है तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के कोड को सिलेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं।
जैसे कट कॉपी पेस्ट का आपको समझ में आ गया होगा। कट कॉपी पेस्ट मतलब क्या होता है कि पहले हम उस वर्ड को, कोडिंग को सिलेक्ट कर लें, फिर उसको कट कर लें या कॉपी कर लें, तो क्लिक करेंगे कट पे या कॉपी पे, और फिर कहीं भी किसी भी लोकेशन पे उसको पेस्ट करना है तो वहाँ पर जाके हम पेस्ट का यूज़ कर लेंगे। ये जो पेस्ट है इसका जो क्लियर है ये करेगा रिमूव आपके टेक्स्ट को विदाउट स्टोरिंग इट टू द क्लिपबोर्ड। और उसके बाद जो ये न्यू सब और न्यू फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करेंगे, न्यू सब आपको अनेबल करेगा टू क्रिएट ए न्यू सब रूटीन। जो ये सब रूटीन है, ये फंक्शन क्या होते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 आएगा, उसमें डिटेल से आपको पता चलेगा। अभी बस इसका इंटरफेस डिस्कस कर रहे हैं हम। नेम ऑफ द करंट प्रोग्राम मैंने बता दिया था आपको, कहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ द करंट प्रोग्राम आएगा, ये आपकी स्टेटस बार भी मैंने दिखा दी थी, नीचे जो आती है ये यहाँ पे जो स्टेटस बार आई थी आपकी, कैप्स लॉक और नम लॉक का भी मैंने बताया था। कीबोर्ड में से कैप्स लॉक और नम लॉक की प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक का सी यहाँ पे आ जाता है और नम लॉक का एन आ जाता है। और जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड बॉटम में जो नंबर्स लिखे होते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा माउस का कर्सर कौन सी लाइन में है, कौन से कॉलम में है। जो नंबर होंगे उनसे पता चल जाएगा। उसके बाद आपका व्यू मेन्यू आता है। व्यू मेन्यू में सब्स स्प्लिट आउटपुट स्क्रीन, सब्स क्या करता है, शोज द लिस्ट ऑफ करंट सब रूटीन एंड फंक्शन। जो भी करंट में हमारे सब रूटीन और फंक्शन प्रोग्राम में होंगे उनको शो करेगा। उसके बाद आपका स्प्लिट आता है। ये स्प्लिट का मतलब दो विंडो में डिवाइड कर देता है हमारी स्क्रीन को। क्यू बेसिक की जो स्क्रीन होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम करके देखें स्प्लिट, तो ये देखो एक ऊपर का पोर्शन हमारा ये आ गया और एक नीचे वाला पोर्शन ये आ गया। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है हमारी स्क्रीन को। उसके बाद आउटपुट स्क्रीन, क्यू बेसिक का जो भी प्रोग्राम होगा उसको रन करके देखेंगे तो जो रिज़ल्ट जिस स्क्रीन पे आएगा वो हमारी स्क्रीन होगी आउटपुट स्क्रीन। कोई भी प्रोग्राम हमने टाइप किया, किसी भी प्रोग्राम की कोडिंग की, उस कोडिंग में से कोई भी वर्ड हमें सर्च करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्च मेन्यू बार में फाइंड। तो फाइंड क्या करेगा, हमें सर्च करके देगा जिस भी वर्ड को हम सर्च करना चाहते हैं। रिपीट लास्ट फाइंड क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेगा प्रीवियस सर्च, पीछे जो सर्च किया था उससे रिलेटेड। चेंज, कोडिंग में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को हमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो चेंज की हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। सारी डिटेल से आएगा चैप्टर नंबर 6 और 7 में, वो हम करेंगे। उसके बाद आपका रन मेन्यू आता है। रन मेन्यू क्या करता है, जो भी प्रोग्राम हमने टाइप किया है, कोडिंग की है, उसको यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, स्टार्ट, रीस्टार्ट, कंटिन्यू। स्टार्ट क्या करेगा, हमारे करंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। रीस्टार्ट क्या करेगा, बिगनिंग से स्टार्ट करेगा प्रोग्राम को। और कंटिन्यू क्या करेगा, करंट पोजीशन, जहाँ पर हमारी करंट में पोजीशन है, जहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं, उस पॉइंट से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद डिबग मेन्यू आता है आपका। डिबग मेन्यू में ऑप्शंस होते हैं आपके स्टेप, प्रोसीजर स्टेप, ट्रेस ऑन, टॉगल ब्रेक पॉइंट, क्लियर ऑल ब्रेक पॉइंट। स्टेप क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारी प्रोग्राम में होती है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसीजर स्टेप क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है विदाउट किसके, शोइंग द वर्किंग ए सब रूटीन और फंक्शन। तो जो भी सब रूटीन हमारे फंक्शन होंगे उनके वर्क को बिना शो किए हुए। ट्रेस ऑन क्या करता है, ये शो करता है इंस्ट्रक्शन को जो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। प्रोग्राम जब हमारा रनिंग कर रहा है, जब भी हमने किसी प्रोग्राम को रन किया उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है उसको शो करता है ट्रेस ऑन। ये कुछ और फंक्शन भी हैं इसमें, टॉगल ब्रेक पॉइंट, क्लियर ऑल ब्रेक पॉइंट। टॉगल ब्रेक पॉइंट क्या करता है, रिमूव करता है, सेट करता है किसी भी ब्रेक पॉइंट कहाँ से हमें ब्रेक करना है। क्लियर ऑल ब्रेक पॉइंट, जितने भी ब्रेक पॉइंट हमने डाले वहाँ पे कोडिंग में, उनको रिमूव करने के लिए। सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये क्या करता है, कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन एट ए स्पेसिफाइड लाइन, जो भी लाइन हम स्पेसिफाई करते हैं वहाँ तक।
उसके बाद आपके ऑप्शन मेन्यूज आते हैं। ऑप्शन मेन्यूज़ में क्या होता है, ये एनेबल करता है आपको जो भी आपका डिस्प्ले कलर होता है, द नंबर ऑफ़ व्यूज़ एंड वेदर और नॉट टू हैव स्क्रॉल बार विजिबल, जो भी हमारी स्क्रॉल बार होती है उसको विजिबल करना है या नहीं करना है, हमारी में विंडो में विजिबल हमें दिखाई दे या ना दे। हेल्प पाथ, ये हमें हेल्प करता है टू फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ क्यूबेसिक हेल्प फाइल, क्यूबेसिक से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पर ये हेल्प करता है हेल्प पाथ। सिंटैक्स चेकिंग, जो भी प्रोग्राम हमने लिखा क्यूबेसिक में, उसमें जो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स लिखे हमने, उन सिंटैक्स को चेक करता है। उसके बाद हेल्प मेन्यू आता है आपका। हेल्प मेन्यू लिस्ट करता है क्यूबेसिक कमांड्स को, कीवर्ड्स को, कौन कौन से कीवर्ड हमारे रिजर्व्ड हैं, ऑपरेटर्स को, कौन कौन से ऑपरेटर हैं, ये इसमें हेल्प मेन्यूज़ में आते हैं। कंटेंट्स भी आता है, टॉपिक भी आता है, यूजिंग हेल्प अबाउट। कंटेंट्स क्या करता है, शो करता है टेबल्स ऑफ कंटेंट फॉर क्यूबेसिक हेल्प, क्यूबेसिक में हेल्प करने के लिए जो भी कंटेंट है उनकी टेबल्स को शो करता है। टॉपिक में शो करता है हेल्प फॉर ए पर्टिकुलर वर्ड के लिए। यूजिंग हेल्प, ये करता है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन यूजिंग क्यूबेसिक हेल्प, जब भी हम क्यूबेसिक हेल्प को ओपन करते हैं, यूज़ करके देखते हैं तो वहाँ पे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। अबाउट, शो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्यूबेसिक इंटरप्रेटर, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन शो करवाता है ये। उसके बाद इस चैप्टर में इतना ही था बेटा, ये बेसिक था। इम्पोर्टेंट जो होगा हमारा वो चैप्टर नंबर 6 और 7 में आएगा, उसमें हम डिटेल से रीड करेंगे। ये बेसिक था, इसमें क्यूबेसिक होता कैसा है, उसकी विंडो कैसी दिखाई देती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम रीड करेंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें कैसे हम उसको रन करके देखते हैं, कैसे रिज़ल्ट हमारा मिलता है। तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।